ग्वालियर हाई कोर्ट का एक मामला जहां वकीलों ने डंडे जमा कर रखे हैं। अनिल मिश्रा जो अगुवाई कर रहे हैं और अंबेडकर जी का विरोध करते करते डंडे इकट्ठा कर रखे हैं, जिससे वो हिंसा करना चाहते हैं, जिससे एक समाज को डराना चाहते हैं, जिससे अंबेडकरवादियों को छोटा करना चाहते हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट में ये क्या चल रहा है और वहाँ की एमपी पुलिस कर क्या रही है? क्या एमपी पुलिस से एमपी संभाला नहीं जा रहा है? तो सीएम मोहन यादव जी, आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरा मामला क्या, क्यों लोग वो अंबेडकरवादी जो सीएम मोहन यादव से नाराज़ हैं, वो जो एमपी पुलिस से नाराज़ हैं, वो जो इन मनुवादी वकीलों से नाराज़ हैं। और नाराज़ होना भी चाहिए, गुस्सा होना भी चाहिए, क्योंकि इस देश के स्टेट में जब ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने देंगे, जब मनुवादियों को बढ़ावा देंगे, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए और इस पर एक्शन लेना चाहिए। दर्शकों, आपको पूरा मामला पहले समझाते हैं, फिर बताते हैं कि ये मनुवादी गुंडे वकीलों की शक्ल में किस तरीके से डंडे इकट्ठा कर रखे हैं। ये लड़ाइयाँ करते हैं, मारपीट करते हैं, कैमरे पर करते हैं। ये अपने आप को जो है महारथी समझते हैं, ये अपने आप को बाहुबली समझते हैं कि हम जो चाहेंगे कर लेंगे, कोई हमारा कुछ कर नहीं सकता। इसको ना कानून का डर है, ना अम्बेडकर जी और ना ही गांधी जी का डर है, क्योंकि अपने आप को बुकरात के नाना समझते हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट मध्य प्रदेश में आदेश आता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगेगी। अंबेडकरवादी खुश हो जाते हैं, दलित समाज खुश हो जाते हैं, ग्वालियर कोर्ट के वो वकीलों का गुट खुश हो जाता है जो अंबेडकर जी को मानता है और उसके समर्थन में लगाने चाहते हैं। लेकिन अनिल मिश्रा जो वकील है, अब लोग इसको मनुवादी कह रहे हैं, लोग इसको अंबेडकर विरोधी कह रहे हैं, और वो है भी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि अगर नहीं होते तो फिर विरोध क्यों करते, नहीं होते तो फिर क्यों तरह तरह का कानून और लॉजिक लगाते। देखिए, आप कितना भी कानून ले आइए, कितना भी कुछ ले आइए, जो सच है वो है, जो सत्य है वो सत्य है। अब आप कानून के आड़ में किसी गरीब का बुलडोजर तो नहीं उजाड़ सकते, आप कानून के आड़ में अंबेडकर जी की मूर्ति तो नहीं लगने देंगे। हज़ार कानून की जो नॉलेज होगा आपको, लेकिन अंबेडकर जी से ज़्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने संविधान को रचना किया, संविधान के वो पिता हैं, संविधान को बनाया, संविधान के रचनाकार हैं, और उसी को आप छोटा दिखाना चाहते हैं। तो इस वकीलों का भी इलाज होना चाहिए जो लोग अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं, और उस मानसिकता को समझना है जो अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं। तो ये मामला था दर्शकों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर कोर्ट में, ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति नहीं लगने देते हैं, और उसके बाद जो है मारपीट करने की नौबत आ जाती है। भीम आर्मी के सेना जाते हैं, इन दोनों में मारपीट होती है, वकीलों के बीच में, वकीलों के गुट और भीम आर्मी की सेना के बीच में। चंद्रशेखर आग बबूला होते हैं, मायावती आग बबूला होती है, लेकिन ये लोग फिर ठंडा भी हो जाते हैं, अंबेडकरवादी ठंडा भी हो जाते हैं। ठंडा का मतलब आप आवाज़ उठाएं ना, आखिर इस देश में कानून है, सिस्टम है, एमपी पुलिस है। सीएम मोहन यादव से गुहार लगाएं, वहाँ के एमपी पुलिस से गुहार लगाएं कि आपके राज में, आपके रहते हुए कोई क्यों नहीं लगने दे रहा? क्या कोर्ट पे कह कर छोड़ देंगे आप? वहाँ एक से बढ़कर एक मसले, एक से बढ़कर एक काम है, तो फिर वक्त तो लगेगा ही। तो इसलिए आखिर जब आदेश आ चुके हैं, अंबेडकर मूर्ति लगा है, अब भले ही कोई गुंडे आके उसका विरोध करे, कोई उनको रोकने की कोशिश करे, इसका क्या मतलब है कि नहीं लगेगा? इसका क्या मतलब है कि हाथ पे हाथ धरकर एमपी पुलिस बैठी रहेगी? क्या सीएम मोहन यादव का कोई रूल नहीं है? क्या कोई उनका कोई एक्शन नहीं है? अब एमपी में जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हों या जीतू पटवारी साहब हों, वो लोग क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं कि कौन नहीं लगने दे रहा है मूर्ति को, उस पर अब हम बातचीत करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति न लगने पीछे का खेल क्या है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आखिर ये अनिल मिश्रा जो अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने देना चाहते हैं, ये चाहते क्या हैं? ये वकीलों का गुट आपस में लड़ना क्यों चाहता है? ये क्यों बट गए आपस में? एक तरफ मनुवादी हो गए, एक तरफ अंबेडकरवादी हो गए, एक तरफ जो है अंबेडकर जी के दुश्मन हो गए, एक तरफ अंबेडकर जी को चाहने वाले हो गए। ये तमाम सवाल अहम हैं, पूछे जाने चाहिए, और क्यों ना पूछे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दर्शकों, क्या अंबेडकर जी की मूर्ति लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए ग्वालियर हाईकोर्ट में? ये हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं दर्शकों कि वो उन गुंडों का क्या इलाज है, उनको जेल के पीछे कब डाला जाएगा जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब हम उस पर बात करेंगे।